दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमने की शुरुआत कहाँ से होती है। यानी कि हार्ट में जो ब्लॉकेज पैदा होती है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, वो जो ब्लॉकेज है वो बनना कैसे शुरू होती है नस के अंदर। देखिए नस जो होती है अंदर से प्लेन होती है, तो इसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो अगर नस अंदर से प्लेन है तो वो एक जगह पर इकट्ठा होना कैसे शुरू होती है, क्योंकि अगर कोई सरफेस अंदर से प्लेन है तो वो फिसल कर आगे जाना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड है वो अंदर से फिसलना चाहिए, एक जगह पर जमना नहीं चाहिए। तो वह एक जगह पर इकट्ठा कैसे होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि हाँ, अगर खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा तो वह जमेगा। शुरुआत तो यहाँ से हो गई, लेकिन वो जमना शुरू कैसे होता है उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसका कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर को हम बहुत मामूली सा समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं समझते, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही क्लॉटिंग की शुरुआत होती है। वह कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रेशर का क्या मतलब है कि जब अंदर खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया, तो खून गाढ़ा होने की वजह से वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। जब ज्यादा जोर लगाएंगे तो जो खून की नस है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि खून की नस जो है वो बाहर को फैलती है। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा खून की नस बाहर को फैलेगी। तो अगर खून की नस है तो उसके बाहर को फैलने की भी एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी का पाइप है, उसका मुंह आपने आगे से बंद कर दिया और पीछे से आपने मोटर चला दी। अब अगर पीछे से पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है और आगे से पानी बंद है या पास कम मात्रा में पास हो रहा है, तो जो पाइप है वो बाहर को फूलेगी। बाहर को फूलने से क्या होगा कि वो पाइप जो है वो फट सकती है या उसको अंदर से डैमेज हो सकता है। तो खून की नस के अंदर भी यही होता है। जब प्रेशर एक हद से बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो खून की नस है उसके अंदर कट लगते हैं। अब ये कट लगने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कट लग जाता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, नहीं। वो बाल से भी बारीक कट होते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों को बेहतर पता होगा कि कई बार क्या होता है कि स्टूल हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से वो पास नहीं हो पाता। और जो बंदा है वो जब टॉयलेट में बैठता है तो वह जोर लगाता है। तो जोर लगाने से क्या होता है कि जो एनस वाला एरिया है जहां से स्टूल बाहर निकलता है वहां पर कट लग जाते हैं, क्योंकि जो स्टूल होता है वह हार्ड होता है और वह जब पास होता है तो जो एनस का मुंह होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, खुलता है। उसकी भी एक सीमा होती है ना, हर एक चीज की एक सीमा है। कोई भी पाइप की जो शेप बनी हुई है, पाइप नुमा शेप है, उसकी एक सीमा है। तो वहां पे कट लगता है। तो सेम प्रोसेस होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब खून का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो जब खून पास होता है, नस फूलती है, तो उसके अंदर हल्का सा चीरा आता है, हल्का सा कट लगता है। अब ये जब कट होता है तो ये कट लगने के बाद ये हील होता है। अब ये कट बहुत बारीक होते हैं, आप इसको आंखों से देख नहीं सकते। इन कट लगने की वजह से वैसे आपको नॉर्मल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत बारीक कट होते हैं, लेकिन बॉडी अपने आप को हील करती है। तो जब ये कट हील होना शुरू होते हैं तो आपको पता ही है कि जख्म के ऊपर क्या होता है, क्लॉट बनता है, प्रोटीन जमते हैं उसके ऊपर जख्म भरने के लिए। तो जैसे ही जख्म भरना स्टार्ट होता है तो वहां पर फिर वो उस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। जैसे उसके ऊपर प्रोटीन जमते हैं जख्म को सील करने के लिए, तो खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, तो वह उस जगह के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से ब्लॉकेज की शुरुआत होती है। फिर ये जमाव एक बार जब जमना शुरू होगी कोई चीज, तो फिर जो ब्लड फ्लो है उसके बीच में जितना भी हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ट्राइग्लिसराइड है वो वहां पर जब पास होता है तो उसका कुछ हिस्सा वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके जो खून की नस है जहां पर ब्लॉकेज बनती है वह इस तरीके से बननी शुरू होती है। तो सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए। जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या बॉर्डर लाइन पर रहता है, ट्राइग्लिसराइड बॉर्डर लाइन पर रहता है या हाई है, कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देना है। 120/80 की रेंज में रहना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जो रेंज होती है वो आप देख लीजिए आपकी एज के हिसाब से क्या है। तो ब्लड प्रेशर को अगर आप नॉर्मल रख सकते हैं तो आप काफी हद तक ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बस इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। 40 के ऊपर आपको नॉर्मली ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो महीने 2 महीने में एक बार चेक करवाना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर है उसको उसके सिम्टम बहुत लोगों को नजर नहीं आते, या उसका एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। उसका एक कॉमन सिम्टम होता है हेडेक, सर दर्द। जो ब्लड प्रेशर है वह जब अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे को आता है तब भी सर दर्द होता है, और नॉर्मल रेंज से जब ऊपर को जाता है तब भी सर दर्द होता है। तो आम लोग सर दर्द को ब्लड प्रेशर से जोड़कर नहीं देखते, जिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। जिनको नॉलेज है वह तो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वह इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। वो सर दर्द की कोई गोली खा लेंगे या सोचेंगे कि शायद अब मेरी नजर कमजोर है, आंखों में दिक्कत है, इस वजह से सर दर्द हो रहा है। लाइटली मत लीजिए। जब भी आपको हेडेक हो तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप हेडेक की जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वह कर लीजिए।
सो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपको सिम्पटम पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का सिम्पटम क्या है। यही सबसे एक मेन कॉमन सिम्पटम है, हेडेक। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको हेडेक भी नहीं होता, उनका बीपी हाई है, उनको पता ही नहीं होता कि बीपी हाई है। तो जो ऐसे लोग हैं वे एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें और फिर एक रेगुलर इंटरवल रख लें, जैसे हाँ कि मैं महीने में एक बार चेक करूंगा या 2 महीने में एक बार चेक करूंगा। तो आपको चेक करते रहना है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कीजिए, उसको नॉर्मल रेंज में लेकर आइए। तो अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं तो आप काफी हद तक अपनी जो ब्लॉकेज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये। अब मैं थोड़े से कारण आपको बता देता हूं कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल इसका एक कारण हो सकता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिर्फ एनिमल एनिमल फूड में है, किसी भी वनस्पति के फूड में, पौधों से मिलने वाले फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप सीधा एनिमल फूड बंद कर दीजिए, इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आप ऐसा करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आ जाएगा। दूसरा बीपी बढ़ने का कारण होता है ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में और कोलेस्ट्रॉल में क्या अंतर होता है? कोलेस्ट्रॉल भी फैट है, ट्राइग्लिसराइड भी फैट है। अंतर यह है कि जो आप किसी भी तरह की कोई भी फैट खाते हैं, आप रिफाइंड ऑयल खाइए, सरसों का तेल खाइए, मक्खन, घी, किसी भी तरह की कोई भी फैट जब आप खाते हैं तो वो आपके शरीर में जाकर ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाती है। ये होता है ट्राइग्लिसराइड। तो आपने कोलेस्ट्रॉल तो बंद कर दिया, एनिमल फूड खाना बंद कर दिया, लेकिन आप सरसों का तेल ज्यादा खा रहे हैं अगर, या मूंगफली कुछ और चीज ज्यादा खा रहे हैं, हाई फैट कोई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल रहेगा लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो उससे भी आपका बीपी बढ़ेगा और फिर उससे भी आपकी ब्लॉकेज बन सकती है, ट्राइग्लिसराइड जम सकता है अंदर, है ना। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो आप फिर ओवरऑल फैट को कट कर दीजिए, फैट कम कर दीजिए, तो आपका जो है ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल में आ जाएगा। कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक में जो सोडियम होता है वह हमारे शरीर में वाटर को रिटेन करता है, मतलब पानी को अंदर रोक कर रखता है शरीर के अंदर। तो अगर पानी शरीर में ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, मतलब खून की मात्रा बढ़ेगी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी नसों के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनेगा, इस ज्यादा प्रेशर बनेगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप नोट कर लीजिए, आप कुछ लोग दाल सब्जी में कई बार नमक हम नॉर्मल डालते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को अचार वगैरह खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आप अचार वगैरह ज्यादा खा रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं ज्यादा नमक खाने की वजह से तो आपका बीपी हाई नहीं होता। अगर नमक की वजह से होता है तो नमक कम कर दीजिए तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोगों में क्या होता है कि किडनी की वजह से भी बीपी हाई होता है। किडनी में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है, आपका पानी कम पीते हैं, किडनी की सफाई नहीं हो रही, किडनी बॉडी में से वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो जो किडनी के पैरामीटर्स होते हैं, आप जब अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे किडनी वाला 200-400 रुपए का हो जाता है, आप वो करवा के देख लीजिए। अगर आपके किडनी के ब्लड टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे है तो आप डॉक्टर की हेल्प लेकर उन चीजों को नॉर्मल कर लीजिए, तो उससे भी आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने बीपी का कारण पता करना होगा कि बीपी किस वजह से आपका हाई है। अगर आप उस कारण को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर उस कारण को दूर करके आप बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं, और बीपी नॉर्मल हो गया तो फिर आप जो है हार्ट डिजीज से काफी हद तक बच सकते हैं। और आपको कम से कम आधा घंटा कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है, ये एक बात आप मानकर चलिए। चाहे सैर करें, चाहे साइकिल चलाएं, पैदल चलें, जिम जाएं, कुछ भी करें, सीढ़ियां चढ़ें, जो नॉर्मल आप रूटीन में जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो नॉर्मल लाइफ है, उससे एक्स्ट्रा आपको आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो बनाने का मकसद, कि आपको ये बताया जाए कि आफ्टर ऑल बॉडी में क्लॉट बनने की शुरुआत कैसे होती है। तो उसका मेन कल्प्रिट है बीपी। बीपी के साथ जब दूसरी चीजें ऐड हो जाती हैं तो फिर ये ऐसी प्रॉब्लम्स बॉडी में शुरू होती हैं। तो बीपी को कंट्रोल कीजिए और एक हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू।